सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड प्राइसेस कम होनी चाहिए और बिजली और एनर्जी की प्राइसेस कम होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें हैं नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दिस। और यहाँ वही सिचुएशन हुई हुई है। फार्मर्स जो हैं वो रो रहे हैं, कोई कहता है आलू मसला बन गया है, कोई कहता है वीट का मसला है कि हमें सपोर्ट प्राइसेस नहीं मिल रही, कोई कहता है ये, कोई उधर आप तवज्जो नहीं दे रहे, वहाँ आप ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं। तो आई एम सॉरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन दिस स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है मिसप्लेस्ड हैं। इनको ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन से हट के आवाम का सोचना चाहिए, इंडस्ट्री का सोचना चाहिए। अभी एक तरफ ये करते हैं कि जी इंडस्ट्री को हमने 4 रुपए की सहूलत दे दी है बिजली के ऊपर, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि वो एक फ़िक्स चार्ज लगा दिया, फिर उसको यहाँ से पकड़ लिया। तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो इसलिए फिर पॉलिसी जो है ये अभी हाल ही में ये फैसला हुआ था कि नहीं सोलर पॉलिसी को चलाना है। सारी दुनिया में इज शिफ्टिंग टू सोलर जी। और आप शिफ्ट करते करते रोक के और फिर गले में होना चाह रहे हैं आप आगे बैटरीज भी सस्ती होने जा रही हैं, क्या आप फिर बैटरीज के ऊपर ड्यूटियाँ लगानी शुरू कर देंगे कि नहीं हमने सोलर नहीं देनी? क्या कर रहे हैं आप? एक पॉलिसी लें, उसके लिए जो भी बेल्ट टाइटनिंग करनी है वो करें, आवाम को ज़रा ख्याल रखें, इंडस्ट्री का ख्याल रखें। एंड ये जो आप करते हैं अप एंड डाउन, यही मसला है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि कोई पॉलिसी जो है वो 6 महीने से आगे चलती नहीं है। जल्दी में पॉलिसी बना लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और उसके बाद जो है वो सियासतदान चुप करके बैठे रहते हैं, इन्होंने पता ही नहीं कि होंदा की पे है। तो आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ा सा ज़रा इमोशनल हो रहा हूँ इसमें। मेरा इशू नहीं है, आई कैन अफोर्ड टू पे फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी, बट है ना लोगों का इशू, इंडस्ट्री का भी इशू है, और ये पॉलिसी इशू है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि जी इधर से पैसे 4 ले लिए उधर से कर लिए। ये तो सबसे आसान तरीका है और सबसे बुरा तरीका है ये कि जी जो चीज़ चल रही है उसी के ऊपर। जैसे हम FBR को कहते हैं कि यार जेडे लोग टैक्स देते पे उसी को तो फिर निचोड़े जाते हैं उन्हीं को की करते पे हो तुसी, तो जेडे नहीं देते पे उधर जाते ही नहीं हो तुसी, उधर तुसी पहुंच ही नहीं सकते हो। FBR की रिफॉर्म भी कोई नहीं है, वही चीज़ चल रही है हर रोज़। तो मतलब है कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, ग्रोथ की तरफ ले जाना है, तो थोड़ी बहुत तो इतनी आपने IMF का प्रोग्राम बात मान के, और जिन्होंने कहते हैं ना ग्रोथ भी रोक दी है और ऊपर से आप अनपॉपुलर भी हो गए हैं और सोल्यूशन भी कोई नहीं है आपके पास। दिस IMF प्रोग्राम इज़ अ स्टेबलाइजिंग प्रोग्राम, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो इसको इस्तेमाल करें ना, तो इसको इस्तेमाल करें, डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन, मगर जाते ही नहीं है वहाँ। आप लोग बिजी हैं, कोई जा रहा है गाज़ा जा रहा है, कोई अमरीका जा रहा है, यार की करते पे हो तुसी? आवाम जिहड़ी वो दुखी है, उसका ख्याल नहीं तुसी करते पे, और तुसी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। खुदा दा खौफ करो यार। तो सेठ साहब 2024-25 में हमने बड़ी खबरें सुनी थी और वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था कि कुछ IPPs रज़ाकाराना तौर पर हमसे मुआहदे ख़त्म करने को तैयार हो गए और हमें 60 बिलियन के अराउंड हर साल बचत हुआ करेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि कम से कम IPPs को तो हाथ नहीं डाला जा सकता या उनके मुआहदों को नहीं स्क्वीज़ किया जा सकता। बट IMF अब ये कह रहा है, जो अभी ताज़ा खबर है, कि हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर न डाले। क्या IMF हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि कम से कम वो ये बिजली के हवाले से जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको? नहीं, IMF का तो मसला ये है कि वो कहता है कि इतने पैसे आपको कलेक्ट करने हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वो आपको रास्ता दिखा देता है कि इधर इतना कर दे, ऐसे। मगर वो IMF तो इलेक्शन नहीं लड़नी, IMF ने अवाम के पास नहीं जाना। IMF को अवाम का दुख तो इशू नहीं है उनके लिए। अच्छा। उनके लिए तो इशू ये है कि हमने पैसे आपको दिए हुए, हमें पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस उसी वक्त मिलेंगे जब आप अपने घर के अकाउंट्स ठीक करेंगे। तो अब IMF ने भी देख लिया कि ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब उनकी तरफ से भी आपने मुझे बयान सुना दिया कि वो कह रहे हैं कि जो लोअर लेवल है उनके लिए। बट बात यह है कि ये IMF कहने की क्या ज़रूरत है, तो समझ नहीं आनी चाहिए आपको। आवाम का दुख जो है और बिजनेसमैन का दुख देखना नहीं चाहिए आपको। आप यू हैव प्राइस्ड योरसेल्फ आउट ऑफ दिस। अब आप कह दें कि जी हमारी गलती नहीं, बट एक्चुअली गलती तो आप ही की है ना, बल्कि वही आपकी पार्टीज की, यही आपकी पार्टीज ने ये किया है ना सारा कुछ। चलो हम कहते हैं भूल गए उसको, हो गया उस वक्त का तकाजा था, चलो हो गया। आप तो कोई रास्ता निकाले ना, ये कोई रास्ता नहीं है कि जी आप बिजली महंगी कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। और आप अपने खर्चे कम करें। आपके खर्चे क्यों नहीं कम हो रहे? वो हर रोज़ यहाँ लोग लगे हुए होते हैं कि जी फलानी गड्डी आई तो फलानी गड्डियाँ आ रही हैं, तो फलाना है हो रहा है, तो फलाने जहाज आ रहे हैं, तो फलाना आप ये जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? MNAs ये ले रहे हैं, MPAs, तो करते क्या है MNAs MPA? जवाब वो ये सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर दाग लग रहा है। ठीक, चलें इस मामले पे देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है सोलर पॉलिसी के ऊपर। अभी तो उन्होंने कहा है कि इसे रोक दिया जाए इम्प्लीमेंट करने से और कोई और रास्ता निकाला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह लगेगा, कहीं ये ना हो खामोशी के साथ यही पॉलिसी सबके ऊपर नाफिज कर दी जाए। इस बात का खतरा आवाम के लिए बरकरार है। अब सलमान कराची से।
क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। हॉकी में एक अच्छी अचीवमेंट्स ही पास में रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा फुटबॉल है और दूसरे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है या कोई अच्छी अचीवमेंट्स नज़र नहीं आ रही। रिसेंटली बहुत बुरा हाल है बाकी स्पोर्ट्स का। तो सेठी साहब से ये पूछना है कि उनकी दौर में कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिससे पीसीबी ने किसी दूसरे स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया हो, या कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है जिससे दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिले, क्योंकि एट द एंड सारा मसला जो आता है वो फंडिंग का आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी के अलावा कोई ऐसा दूसरा स्पोर्ट्स का इदारा है जो पैसे कमाता हो, अपने फंडिंग खुद से जनरेट कर सकता हो। शेट्टी साहब की कोई ऐसी पास में कोई ऐसा रहा है कि उन्होंने कुछ इस बारे में कोई इनिशिएटिव लिया हो, या वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं करंट पीसीबी को कि वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले ताकि दूसरे स्पोर्ट्स भी आगे आए? जी, आपने आधा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया है, दूसरा आधा एक और भी प्रॉब्लम है। आधा प्रॉब्लम तो यही है फंडिंग का। अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो फेडरल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, जो कि डिसबर्स करता है फंड्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो कैसे आगे जाएंगे? दैट्स क्लियर। पीसीबी खुद कमाता है और वो खर्च करता है, और इसीलिए वो अपने पाँव पे खड़ा है और कुछ ना कुछ वो करता रहता है। अब पीएसएल की वजह से पीसीबी के पास और भी पैसे आ गए हैं और वो बहुत कुछ कर सकता है और कर भी रहा है और करना भी चाहिए। मगर बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो तो हैंडआउट्स हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के। और जिस तरीके से बजट्स कट हो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो तो जाहिर है कि यही सूरत हाल होगी कि पैसे नहीं है। हर यहाँ से वहाँ जाना हो तो पैसे के लिए अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से। और अभी आपने हाल में देख ही लिया हमारी हॉकी टीम के साथ क्या हुआ कि वो उनके लिए $50,000 का सैंक्शन लिया स्पोर्ट्स बोर्ड ने गवर्नमेंट से। वो आगे इनको फेडरेशन को दिया, फेडरेशन को टाइम पे नहीं मिला, उन्होंने होटल बुकिंग्स की। हमारे वो हॉकी प्लेयर्स जो हैं टूर्नामेंट खेलने गए हैं नेशनल हॉकी टीम, और वो वहाँ सड़क पे खड़े हैं अपने बैग्स लेके, क्योंकि होटल वाले कहते हैं अभी तक पेमेंट ही नहीं हुई आपकी, तो कमरों की पेमेंट्स ही नहीं हुई एंड सो ऑन। और उनको जो $150 पर डे जो अलाउंस मिलना था वो भी नहीं मिला था, और बेचारे वो खड़े थे वहाँ। ये है आपके नेशनल हॉकी टीम का हाल। तो अब इसमें तो आधा प्रॉब्लम तो मैंने कहा ना आपका फंडिंग का है। अब इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि क्या टाइम पे पैसे नहीं दिए या टाइम पे पैसे दिए और फेडरेशन जो है हॉकी की उनकी कोताही थी जिसकी वजह से ये होटल बुकिंग ठीक नहीं हुई है, ये नहीं हुआ। तो लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ इट, पता तो करें कि इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो क्या अगर उसके बाद कोई हेड्स रोल करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। ये जो सारे बोर्ड्स हैं ना, दे आर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स और बाय फॉर्मर प्लेयर्स। कोई प्रोफेशनल इसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ से प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। मैनी ऑफ दीज या रिटायर्ड फौजी हैं, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, या रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। अच्छा, अब ये तीनों जो सेक्शंस हैं ना, दे आर नॉट केपेबल। मेरा जो एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, पेमेंट्स होती है। कोई मोटिवेशन नहीं होती ब्यूरोक्रेट्स के अंदर टू टेक दिस रूट। रिस्क्स होते हैं, वो बिजनेसमैन ले सकता है रिस्क्स, उसके ज़ात के ऊपर उसका असर पड़ता है। ब्यूरोक्रेट कभी कोई रिस्क नहीं लेगा, वो उसको पता है मैंने आज इसी कल नैब आ जाएगी, तो वो हर चीज़ के ऊपर क्रॉस, नहीं मैंने नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, इसको ऐसे करना है, इसको। सो ये सारा जो इशू है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन lack of funds, number one. Number two, all these organizations, they are run by bureaucrats, ex-players and other service people. It's not their business to run sports. पहली बात तो ये। तो अब जब मैं यहाँ पीसीबी में गया था तो उससे पहले यहाँ भी यही हाल हो रहा था। मेरा ख्याल है आई वॉज पॉसिबली अमंगस्ट फ्यू जिनकी कोई बिजनेस बैकग्राउंड थी और जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था और जो रिस्क लेने के लिए तैयार था, विच इज़ वाई हमने ये पीएसएल लॉन्च किया, जो बड़ी रिस्की प्रोजेक्ट था, बट उसके somebody had to take that। वो कहते हैं अंडा तोड़ोगे तो माँ ऑमलेट बनेगा ना, ऑमलेट एवं तो नहीं बन जाता। मगर ब्यूरोक्रेट्स और एक्स प्लेयर्स, इट्स नॉट देयर बिजनेस टू डू दिस। वो तो जैसे वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है सिनेक्योर्स, बस एक जगह से जाके बह जाओ, घेर लो पैसे, घेर लो है, आना जाना रखो, थोड़ी सी टोर हो जाए, गड्डियाँ बड़ी चलाओ आओ, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू। एंड बेचारे प्लेयर्स जो हैं दे गेट लेफ्ट आउट। तो इसलिए आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म इज़ नीडेड। बट ये अगेन एक और इसका पहलू है कि स्पोर्ट्स जो है फेडरल लेवल पे तो है, बट प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारी डिवोल्यूशन हुई है।
और वो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने खाते खोल के लगी हुई होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेंड करती है, फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत कम करती है। अब पंजाब ले लें आप, जब मैं पीसीबी में था तो मेरे पास पंजाब हुकूमत से अप्रोच आई कि जी ऐसे आया कि हमारे पास कोई 250 के करीब ग्राउंड्स हैं, 2-3 एकेडमीज़ हैं, करोड़ों रुपए लगा के हमने बनाई हुई हैं, वो खाली पड़ी हैं, हमें चलानी नहीं आती। इतनी ग्राउंड्स है, हमें कोई पता नहीं है उसका क्या करना है क्या नहीं करना, कोई देखभाल नहीं है, बस वो जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, कोई खेलते हैं कोई नहीं खेलते। डीसीज जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, और उनके अंडर आती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या लोकल गवर्नमेंट। तो आप ऐसे करें, ये सारी ग्राउंड्स जो है ना पीसीबी ले ले, और ये पीसीबी लेके इनको डेवलप करें, यहाँ स्टेडियम्स बनाएं, पवेलियंस बनाएं, यहाँ प्रोविजन इक्विपमेंट दे, और क्रिकेट को ये कर। तो मैंने कहा कि ये आज आपके साथ पीसीबी कोई डील करता है, कल को कोई नया चीफ मिनिस्टर आएगा, वो कहेगा लो एडी ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਠੀ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। बिकॉज सारे पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व एट एवरी लेवल, ब्यूरोक्रेट्स आर इन्वॉल्व। तो मैंने कहा यार ये मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो ये तो कोई ऐसी अग्रीमेंट करनी पड़ेगी जिसके साथ कल को कोई मैं चला भी जाऊं तो ये बात चल पड़े, बट नहीं। सो वो नहीं हुआ, और अभी भी नहीं है। अब भी ये है कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खुद कर रही हैं, शी इज़ ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रेट स्पोर्ट्स रिवाइवल। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है। उनके पास 1-2 यंग लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स, दे यंग पीपल फ्रॉम गुड स्कूल्स, जिनकी तालीम भी अच्छी है। बट क्या विल दे बी एबल टू डू दिस? नो, बिकॉज दे वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ चलाएंगे। अच्छा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि यू नो द ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जब आपके आगे कुछ कह देते हैं ना कि सर ऐसे नहीं हो सकता, तो तुझे अच्छा क्यों नहीं हो सकता? वो सर है ये लिखा हुआ है, ये देखे ना हमारा जो कानून है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।